नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे नारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, तो दूसरी चीज़ यह है कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें ना करने से आपको मना किया जाता है। इन चीज़ों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियाँ रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी यह 4 चीज़ें किसी को भी ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वह रुष्ट भी हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के समय में उधार लेना या देना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकें, तो इसकी वजह से वह उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विधान हो जाती है। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें। दोस्तों, सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। ऐसे कि जैसे भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या दान के तौर पर ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वह प्राप्त नहीं हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इस सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे पैसे उधार नहीं देने चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में अगर आप उधार लेते हैं या फिर देते हैं तो वह धन कभी भी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक कराने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक कराने का महीना माना जाता है और भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती हैं और साक्षात भोलेनाथ का क्रोध का सामना भी आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाज़ार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा या आपका समय भी अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसे मांगने के लिए आता है तो सावन के समय सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है
तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भी भूल कर नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती हैं और आपको उसका परिणाम अच्छा देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको दो प्रकार के वस्त्रों का न तो खरीद करना चाहिए, न ही किसी व्यक्ति से लेनी चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज़ तो होती है काले और सफ़ेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफ़ेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में ना ही दें। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज़्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं, या फिर आपके घर की हल्दी, यह तीनों चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिसके घर में यह चीज़ें होती हैं, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल कर इस प्रकार की चीज़ें आपको उधार ना तो देनी ही चाहिए और न ही लेनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, न ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बसी कहलाती है। इसलिए अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो ऐसा माना जाता है कि ताज़ी रोटी और ताज़े बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे काले और सफ़ेद कपड़े ना दें जो आपके अपने पहने हुए हों। और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को ना दें। आप चाहे तो सावन में बाज़ार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है। जो किसी भी सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं और यही चीज़ें माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर और गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र और तीसरी चीज़ें अपने पैरों से जुड़ने वाली पायल और चौथी चीज़ पैरों का बिछुआ और चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, यह चीज़ें किसी भी सुहागिन महिला को भूल कर भी ऐसे ही, वो चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो, उसे पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और न ही किसी अन्य महिला से पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में दिल्ली वाले नमक का दान करता है तो उसके वारे नारे हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर सदैव बरसती है। सावन में नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना है तो सावन में नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखकर जय भोले बारा जय भोले भंडारी लिखिएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी।
और हाँ, इस वीडियो में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।